हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। मेरा उस्ताद दो डायलॉग बार बार बोलता, सपेरा तो सांप के कटने से ही मरता है और घर बरसात में ही जलते हैं। एक दो अंग्रेजी की कहावतें भी कई बार कहता था। उस्ताद बहुत सिंपल तरीके से रहता था, कभी कभी घमंड भी दिखाता, ज़्यादातर विनम्र ही बना रहता। सच्चे गुरु की तरह अपने चरण पीछे कर लेता जब कोई चेला पायलागी करने लगता। मैं और मेरे उस्ताद समकालीन थे, यानी दुखों से भरी इस दुनिया में हम साथ साथ आए थे। मैंने उस्ताद को कुछ नहीं सिखाया। उस्ताद का दावा था कि उसने मुझे शायरी सिखाई। हम दोनों एक ही दफ्तर में एक ही दिन प्रवेश लिया था। उस्ताद मेरा विवाहित था, दो बच्चों का बाप भी। अभी मैं कंवारा था। घर वाले शादी को लेकर मेरे पीछे पड़े थे। दफ्तर की एक लड़की मुझे भाग गई थी। उस्ताद मुझे सफल प्रेम करने के गुर सिखा रहा था और मैं धीरे धीरे उस लड़की के प्रेम में पागल होने की प्रक्रिया में अग्रसर हो रहा था। उस लड़की को कानों कान कोई खबर नहीं पहुंची कि कोई उस पर फिदा हो चुका है। उन दिनों देवदास टाइप प्रेम करने का रिवाज था। लड़की के घर वालों को बहुत जल्दी थी। उसके घर रिश्ते आ रहे थे, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर तो कोई सफल व्यवसायी। इधर हमें शादी की कोई जल्दी नहीं थी। हम तो बस एक सफल प्रेम करना चाहते थे। उस्ताद हमारे दिल रूपी बंजर खेत में दर दर विरह के कटीले बीज बो रहा था। हम हर रात यह फैसला कर कर सोते कि कल उठते ही लड़की के दूर के चाचा के पास अपनी शादी का प्रस्ताव भिजवा देंगे। मगर अगले दिन कॉफ़ी हाउस में उस्ताद हमारा दिमाग खराब कर देता था। खैर, 2-3 महीने की इस एक तरफा रासलीला में हमें पक्का यकीन हो गया था कि खुदा ने इस लड़की को बड़ी ही फुर्सत से सिर्फ हमारे लिए ही बनाया है। हम प्रेम की चाशनी में डूबे रहते थे। हमारे इश्क में शिद्दत आ रही थी, गजलों का वजन ठीक हो रहा था, बहारें रवा हो रही थीं। पहले हमारी शायरी कूड़ा ही थी, अब उसमें उड़ान आने लगी थी। पहले उस्ताद हमारी गज़ल फड़वा देता था, मगर अब कहने लगा था, अरे तूने क्या गजब लिख दिया बावले, यह तो 20 साल आगे की गज़ल है। हम थे, गज़ल थी और उस लड़की से एक तरफा इश्क था। एक दिन उस लड़की ने पूरे दफ्तर को अच्छे होटल में बढ़िया लंच करवाया। उस बावली लड़की ने सबको दावत इसलिए खिलाई थी क्योंकि उसकी सगाई एक एनआरआई दूल्हे से हुई थी तथा अगले हफ्ते वह शादी करके हनीमून पे विदेश जा रही थी। हम रात भर सो न सके। वैसे उस मनहूस रात को बिजली बार बार जा रही थी और उमस भी बहुत थी। यह खबर सुनकर उस्ताद बहुत खुश था। वह बोला, ओए खोते, वह बेवकूफ़ लड़की तेरे जैसे जीनियस के इसके काबिल नहीं थी। उसका दिल तो सोने चांदी में रमता था। तुझे तो बस वह मासूक चाहिए जो तेरे हेड को हिट करे। उससे मिलने से पहले तू क्या था, कितना लल्लू था। उस लड़की ने तुझे दर्द के मतलब समझाए। उसका कर्ज तो तू जिंदगी भर नहीं उतार सकता। शादी तो आदमी किसी से भी कर ले, मगर इश्क हर किसी से नहीं किया जा सकता। यह वह नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। उस्ताद की बातों ने हमेशा की तरह एक बार फिर हमारा दिल जीत लिया। उस्ताद ठीक कहता था कि प्रेम के कारोबार में 1000 नुक्ते हैं। गज़लों के सिमरों की मात्राएं बराबर करते करते 3-4 साल और बीत गए, मगर तब तक हमें इस करने लायक कोई लड़की नहीं मिली। एक असंतुष्ट अविवाहित महिला जरूर हमारे प्रेम रूपी कारोबार में आई। अब हमारे आसारों में रूह के दर्द के स्थान पर जिस्म की छटपटाहट छलकने लगी थी। उस्ताद तब भी खुश था। बोला, ऊंचे पाए का शायर बनने के लिए तुझे कई प्रयोग करने होंगे, कई दायरे तोड़ने होंगे। जिंदगी टूट के बिखरी तो संवर जाएगी। वाकई वह टूटने वाला मोड़ आ ही गया था। घर वालों ने हमें शादी के बंधन में ऐसा पिरोया कि 10 साल तक हमने कोई गज़ल नहीं लिखी। क्या करते, सब कुछ छूट गया था। कॉफ़ी बहुत महंगी हो गई थी। बच्चों के स्कूल की फीसें बहुत बढ़ गई थी। हमारी शायरी दम तोड़ चुकी थी। हम गज़ल लिखने की लाख कोशिश करते थे, मगर दर्द कहाँ से लाते। प्रेरणा रूपी सारी नदियाँ व झरने सूख चुके थे। हम रोजाना गुहार लगाते, जाग दर्द इश्क जाग, दिल को बेकरार कर, पर लगता कि अब ज़्यादा देर हो चुकी थी। हमारे सारे बाल सफ़ेद हो चुके थे। साथ ही हम जोली व हम उम्र स्त्रियां बाल रंगने लगी थीं। दादी नानी बन चुकी थीं।
हमारी गज़ल की प्रेरणा क्या बनती, जवान लड़कियां हमें क्यों घास डालती। उस्ताद होता तो कोई ना कोई राह जरूर दिखाता। हमने फिर से नए सिरे से कोशिश की, पढ़ना शुरू किया। वहीं से हजारों नुक्ते हमारी पकड़ में आने लगे। उस्ताद ठीक कहता था कि हारा हुआ खिलाड़ी बहुत अच्छा कोच बनता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी यानी कहानियों के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।